नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज पर हमारा खास प्रोग्राम किस्सा सियासी है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है जब बात आती है कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने की। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भाजपा ज्वाइन करेंगे। इन अटकलों के बीच तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए कमलनाथ अपने इतने साल का थामा हुआ कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बीच तमाम सवाल उठते हुए नजर आते हैं, तो हम मौजूद हैं न्यूज रूम में, तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे न्यूज रूम में मौजूद हमारे सहयोगियों से। मेरे साथ मौजूद हैं अक्षय। तो अक्षय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है इस बात पर कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर इतने सालों का जो उनका नाता था कांग्रेस से वो छोड़कर अब भाजपा में शामिल होना चाहते हैं 77 की उम्र में, तो इस पे क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, जो ये बात लगातार कही जा रही है, अगर ये बात सच होती है, जिस तरीके से लगातार ये अटकलें सियासी गलियारों में गूंज रही हैं एमपी की, अगर इन अटकलों पर मुहर लग जाती है इस रूप में ही कि एमपी में बीजेपी का दामन कमलनाथ थाम चुके हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़े से भी बड़ा झटका होगा। क्योंकि हाल ही में अशोक चौहान, एक और पूर्व मुख्यमंत्री, ने इस्तीफा दे करके बीजेपी का दामन थामा। उससे पहले यहाँ पर कई नाम हैं जो बीते 2.5 सालों का मैं यहाँ जिक्र करूँ, अगर 1.5 से 2 से 2.5 सालों में कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो यहां कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और सवाल उठा है कांग्रेस आला कमान पर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर। अब कमलनाथ को लेकर के जो ये बात है, इसकी कई यहां पर कारण दिए जा रहे हैं। कारण यहां पर यह दिया जा रहा है कि जिस तरीके से 15 राज्यों की 58 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होगा वहां कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। गौर करेंगे अगर यहां पर, तो अशोक सिंह लोकसभा चुनाव 3 बार हार चुके हैं, 3 बार सांसदी के चुनाव हार चुके हैं। ऐसे चेहरे को यहां राज्यसभा में प्रत्याशी बनाकर के आगे कांग्रेस ने किया है, जबकि कमलनाथ जैसे दिग्गज चेहरे को पीछे किया गया। कमलनाथ कहीं ना कहीं इस बात से नाराज है कि उन्हें पीछे किया गया। साथ ही साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बीते विधानसभा चुनावों में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, कमलनाथ कहीं ना कहीं इस बात से भी नाराज है कि पार्टी ने ऐसा फैसला लिया। जबकि आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस ने बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अशोक गहलोत अभी भी राजस्थान में कांग्रेस में उसी ही मुकाम पर बने हुए हैं। वहां की जो यहाँ संगठन है राजस्थान कांग्रेस का, उसमें बदलाव नहीं किया गया। लेकिन कमलनाथ पर कांग्रेस आला कमान की गाज गिरी, इससे वे काफी खफा नजर आए। तो ऐसे तमाम कारण जिनको लेकर के ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पर जो ये बात है, अब ये वाकई में सच बनकर निकलेगी या महज अफवाहें रह जाएंगी, ये तो कुछ वक्त बाद कमलनाथ के अगले कदम से पता चल ही जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अक्षय ने बताया कि इन सारे तमाम कारणों की वजह से अब कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं, उनके 6 विधायक भी उनके साथ दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर यह पता चल रहा है कि वो लगातार भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। ऐसे में मेरा अगला सवाल है नाजमीन से। तो नाजमीन, जिस तरीके से अभी कमलनाथ पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, उनके तमाम विधायक भी उनके साथ वहां मौजूद हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसी तरीके की कोई बड़ी अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आ सकती है कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं या नहीं इस बात पर? देखिए शिखा, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से कमलनाथ अभी तक दिल्ली में है, कल भी दिल्ली में थे, आज भी दिल्ली में है, विधायकों के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक करते हुए भी नजर आए। इस बात की जानकारी यहाँ पर सामने आई है कि विधायकों के साथ यहाँ पर मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि इस मीटिंग में वो चर्चा करते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, किस तरीके से यहाँ पर रणनीति हमें तैयार करनी है, तमाम तरीके से तमाम चर्चाएं हो सकती हैं। चर्चाएं तो ये भी हो सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ ने राहुल गांधी से बात की है। कमलनाथ को लेकर जीतू पटवारी खुद ये कहते हैं कि उन्होंने कमलनाथ से फोन पर बातचीत की है और वो खुद मुझे आगे आकर ये कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगा। यानी कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा और मैं यहाँ पर कांग्रेस का ही रहूंगा। जीतू पटवारी ये कहते हैं राहुल गांधी से बात हुई है, इस बात में भी यह कहा जा रहा है कि कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में रहने की बात कर रहे हैं। तो आप दो तरफा बयान यहाँ पर देख रहे हैं। एक बयान मीडिया के सामने ये कहना कि जब भी कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहना कि कॉल के जरिए कि यहाँ पर मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। यानी कि कमलनाथ खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें फैसला क्या लेना है। क्या लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है या फिर भारतीय जनता पार्टी ठीक है। अपने बेटे के लिए अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो बेटे को भी यहाँ पर केंद्र में सिर्फ जगह दी जा सकती है। और छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस में रह
रहकर भी उनके बेटे चुनाव लड़ सकते थे। भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, छिंदवाड़ा सीट को भी ले जाएंगे, चुनाव फिर भी वो वहीं से लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर दिया जा रहा है। तो कोई भी बदलाव यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए जहां तक लगता है कमलनाथ कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहे तो सबसे ज्यादा अहमियत उन्हें मिलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र आया नकुलनाथ का, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का, इसमें तमाम बातें ये भी सामने आती हैं कि कमलनाथ अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को नजर में रखते हुए भाजपा में जाने का ये निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में मेरा दूसरा सवाल होगा अबरार से। अबरार, इस बारे में तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि वो अपने 6 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि उनके समर्थन में 23 विधायक हैं। जहां मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पास 66 विधानसभा की सीटें हैं, उस हिसाब से अगर उनके पास 23 विधायक हैं, तो अगर ये कमलनाथ भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं तो ऐसे में कांग्रेस को क्या बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक बड़े नेता को खोएगी और साथ ही जो रणनीति कमलनाथ बनाते थे और कांग्रेस को जिसका फ़ायदा मिलता था राजनीतिक रूप से, वो तमाम बातें जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। अभी तक देखा जाए तो आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कोई बात स्वीकारी नहीं है, क्योंकि इस तरीके की चर्चा लगातार 2-4 दिनों से चल रही है कि कमलनाथ अब जाने वाले हैं। मात्र इस बात को लेकर के आधिकारिक तौर पर जो है उनका पार्टी में शामिल होना बाकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर के, या फिर आप कहें कि कमलनाथ को रोकने को लेकर के तमाम कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार भी जिस तरीके से मजबूत ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और ख़ास तौर से अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो ये तीनों ऐसे राज्य थे जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता को बचाने में सफल रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये नहीं बन पाई। अब देखिए, मध्य प्रदेश में इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनका मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन उस समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बगावत की। लगभग 20 से 22 विधायकों को वो जो है तोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए और फिर सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है विधानसभा चुनाव को, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस बात का कहीं ना कहीं आकलन करना पड़ेगा कि आखिरकार चुनाव के बाद इस तरीके की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। और कमलनाथ का चला जाना ये मात्र एक चुनाव या 2 चुनाव का नुकसान नहीं है, बल्कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को इसका भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में या फिर आप कहें देश में कमलनाथ की जो राजनीतिक हैसियत रही है, जितने लंबे समय तक वो केंद्र की सरकार में मंत्री रहे या फिर मध्य प्रदेश में जो कई पदों पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब उन जैसा या उनके विकल्प में किसी नेता को खड़ा कर पाना एक लंबा समय लगेगा। और अभी भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद अगर आप कमलनाथ भी चले जाते हैं तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है जो शिवराज सिंह चौहान या फिर आप कहें कि मोहन यादव के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ा कर सके, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी चालाकी से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मुझे लगता है कि अगर स्थिति आने वाले दिनों में फिर से एक बार ऐसी पैदा होती है तो फिर से वो इस तरीके का कदम उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास तो अब कोई चेहरा ही नहीं बचा। कमलनाथ अगर जा रहे हैं, नकुलनाथ जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि और नेताओं की ऐसी फहरिस्त जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं कि उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी पार्टी घूमती है। मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि जो है कांग्रेस के हाई कमान की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक दबदबा जो है उनका देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ अगर चले जाते हैं तो उसके बाद भी नेताओं के जाने का सिलसिला नहीं रुकेगा और कई दर्जन भर विधायक या फिर आप कहें कि नेता चाहे हारे हुए हों या जीते हुए, उनके जाने का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार एक बड़ी टूट जो है हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में मेरा एक और सवाल है अबरार कि अगर कमलनाथ जाते हैं भाजपा में तो क्या भाजपा के दूसरे नेता या भाजपा आलाकमान उनको उस तरीके से स्वागत कर पाएगा, उस तरीके से उनको पद मिल पाएगा भाजपा में जिस तरीके का वो सोच रहे हैं कि उनको मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल क्योंकि कमलनाथ कोई एक बार या दो बार के विधायक या एमपी नहीं है। वो जितने लंबे समय तक राजनीति करते रहे, जितना उनको अनुभव है, मुझे लगता है कि एक बड़ी डील तय हुई होगी। क्योंकि लगभग नेताओं को हमने देखा है, चाहे वो अशोक जो है चौहान का जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया, तो उससे भी बड़ा और लंबा एक्सपीरियंस इनका अनुभव है राजनीति का। तो उन्होंने तमाम चीज़ें तय करके ही ये कदम उठाई होगी। और उनके बेटे को हो सकता है कि केंद्र में जो है मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ठीक इस तरीके का कदम उठाया था, तो उनको भी केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय का जो पद है वो सौंपा गया था। तो बिल्कुल इस बात की संभावनाएं जो जताई जा सकती है। मुझे लगता है कि कमलनाथ ये सोच रहे होंगे या फिर उनको ये लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की वापसी मुश्किल है, लेकिन राजनीति में एक वाकया आपकी सरकार को बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ का चले जाना कांग्रेस पार्टी के लिए तो नुकसानदेह ही है, लेकिन कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में वो जो हिस्सेदारी या फिर आप कहें कि वो सम्मान मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बिल्कुल ज़रूर है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ भले ही अपनी राजनीति तो पूरी कर चुके हैं, वो जितने लंबे समय से वो राजनीति में है, हर लगभग पद आप कह सकते हैं कि उनके हाथों में रही, जिम्मेदारी उनको जो है संभालने का मौका मिला। तो अब मुझे लगता है कि जो चर्चाएं लगातार हम कर रहे हैं इस समय कि वो अपने बेटे नकुलनाथ की राजनीतिक जो है आप कह सकते हैं कि जीवन को सुरक्षित करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ताकि उनको लेकर के कम से कम बीजेपी में एक मजबूत जगह तैयार हो जाए। और इसको लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम की तमाम पूरी डील तय की होगी। और अब देखना होगा कि 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उनको कहां से, किस सीट से जो है प्रत्याशी बनाती है और उस चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो पाती है कि नहीं। बिल्कुल, तो अब तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ अगर इस्तीफा देंगे तो कब देंगे। अभी तक उन्होंने क्यों किसी भी ऑफिशियल तरीके से कोई भी बयान जारी करके ये नहीं बताया है कि वो भाजपा में शामिल होने चाह रहे हैं। अभी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई है, क्यों वो मीडिया को साफ तौर पर ये बताना नहीं चाहते हैं कि वो भाजपा में जा रहे हैं या वो सच्चे कांग्रेसी हैं। ऐसे में तमाम कांग्रेसी नेताओं के भी बयान सामने आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि कमलनाथ तो कांग्रेस का दामन छोड़ ही नहीं सकते, वो सच्चे कांग्रेसी हैं। से कांग्रेस अपना कमलनाथ पर दावा जमा रही है, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि कमलनाथ क्या चाहते हैं और कमलनाथ क्या करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।